इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी प्रश्न चिन्ह उठ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अनुमानित आंकड़े जो हैं और फाइनल आंकड़े हैं उसके अंदर जो कांग्रेस शासित राज्य हैं या विपक्ष शासित राज्य हैं उसके अंदर प्रतिशत बढ़ती जा रही है। महाराष्ट्र के अंदर 8.5% का फर्क आ गया, पश्चिम बंगाल में 6.5% का फर्क आ गया, उसी तरह से बिहार के अंदर 5.5% का फर्क आ गया। यानी जहां जहां पर भारतीय जनता पार्टी की हार निश्चित है वहां पर इलेक्शन कमीशन के जो अनुमानित आंकड़े हैं और फाइनल आंकड़े हैं उसमें भी फर्क आ रहा है। तो कहीं ना कहीं गड़बड़ झाला जरूर है, ये भी दुनिया देख रही है। इसीलिए आप देखेंगे अब चौथे, पांचवें, छठवें फेस में वोटिंग परसेंटेज थोड़ी ज्यादा होगी। जी शाजिया, इस गड़बड़ झाले के आरोप से कैसे निपटेगी बीजेपी? क्योंकि अब से कुछ देर पहले हमने देखा प्रियंका ने भी यही कहा था कि अगर सब कुछ ठीक रहा तो उनका इशारा भी इसी गड़बड़ झाले की तरफ था। इनका इशारा हमेशा इसी तरफ रहता है, इसीलिए इन्हीं को लोग गड़बड़ झाला ही मानते हैं। दरअसल यही है गड़बड़ झाला इस देश में। ये जो पूरा परिवार है और उसके सारे जो दरबारी लोग हैं, उन्होंने जिस तरह से हमारे देश के साथ खिलवाड़ किया है, हर एक भारतीय के साथ, उसके अरमान को जिस तरह से इन्होंने तोड़ा है, मरोड़ा है और खुद अपने को जिताया है, यही है एक्चुअली। ये सारा जो खिलवाड़ है पूरे देश के साथ और उसकी उन्नति के साथ, दरअसल यही है। अब ये कह रहे थे कि हम लोग क्यों मुद्दे उठा रहे हैं, इनके न्याय पत्र में क्या था उसका जवाब नहीं देना चाहिए। जिस तरह से वो छेड़छाड़ कर रहे थे, पहले तो बात की ओबीसी की, फिर बात करने के लगे ओबीसी के आरक्षण को काटने की। तो अगर इतना आप कंफ्यूजन फैलाएंगे और इतना झूठ बोलेंगे तो आईना तो दिखाया जाएगा आपको। और बात अब संविधान की बार बार कर रहे हैं तो हम जवाब नहीं देंगे कि संविधान किसने बदला था। सुनिए, आर्टिकल 19(1) के साथ खिलवाड़ किसने किया था? नेहरू जी ने। अभिव्यक्ति की आजादी, जाना पहचाना मुद्दा जानते हो, सुना होगा आपने, सबसे पहले नेहरू जी ने किया। इंदिरा गांधी जी ने तो आपातकालीन कर दिया। राजीव गांधी ने जो फेमस शाहबानो केस के साथ पूरा सुप्रीम कोर्ट के वर्डिक्ट को ही बदल दिया। और उससे पहले इंदिरा गांधी ने 42वां अमेंडमेंट लिया और जो आस्था है प्रियम्बल हमारे उसमें, तो आप संविधान बदलने वाले आप लोग हैं। हम तो भविष्य और संविधान में जो आरक्षण को लेकर कहा गया है वो इसी को माना जाएगा। जी संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर, जी संगीत रागी जी, राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आप क्या मानते हैं? 2014 मुझे याद आ रहा है जब बाकायदा भारतीय जनता पार्टी एनडीए विपक्ष में था, सरकार थी यूपीए की और मुद्दे तय किए थे भारतीय जनता पार्टी ने, बाकायदा अपने सवाल को उठा करके उन्होंने उस वक्त की सरकार को ट्रैप में लिया था। आपको नहीं लग रहा कि इस बार मुद्दे बीजेपी तय नहीं कर रही, मुद्दे विपक्ष तय कर रहा है, बीजेपी सिर्फ जवाब दे रही है? मैं नहीं जानता, मुझे नहीं लगता है कि भारतीय ये विपक्ष जो है मुद्दे तय कर रहा है। नहीं तो फिर क्यों भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेताओं को आकर के ये कहना पड़ रहा है कि संविधान को बचाने जैसी कोई बात नहीं, आरक्षण खत्म नहीं होगा? ये क्यों कहना पड़ रहा है आपको आकर? देखिए ऐसा इसलिए क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने झूठ का प्रचार किया। भारतीय जनता पार्टी के कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि हम आरक्षण को खत्म कर देंगे, लेकिन जो 400 पार का नारा दिया तो कांग्रेस ने ये र्यूमर फैलाना शुरू कर दिया। और कांग्रेस तो शुरू से काम करती रही और इन्हें र्यूमर फैलाने किसने दिया? क्या ये शुरुआत अनंत कुमार हेगड़े से शुरू नहीं हुई थी जब उन्होंने कहा था कि भाई संविधान में फेरबदल के लिए? देखिए क्या ये बहस वहां से शुरू नहीं हुई? देखिए एक व्यक्ति के, एक सांसद के बोल देने से ये सारी चीजें तो हो नहीं जाती हैं। अनंत कुमार हेगड़े को पार्टी ने बाहर, चलिए उनको हटा दीजिए। मोहन जी भागवत की बात कर लीजिए। उन्होंने संविधान की समीक्षा की बात नहीं की थी क्या? नहीं, कांग्रेस ने तो नहीं कहा था उनसे कि वो इंटरव्यू दीजिए। गलत है। आप देखिए, मोहन भागवत जी ने बिल्कुल बात नहीं कही। अनुराग जी आप बिल्कुल नहीं कही थी। आप एक मिनट साजिया। अनुराग जी, मैं उस दिन झंडेवाला में था, ये बहुत ही बाहियात और बेहुदा किस्म का र्यूमर लालू प्रसाद यादव ने किया था। अच्छा, प्रधानमंत्री जी ठीक करते हैं, कहा है कि यदि आप गांधी परिवार को फल फूलित देखना चाहते हैं तो कांग्रेस को वोट दीजिए। यदि लालू के लालू के बच्चे बच्चियां नाते नातियां को फलित होना देखना चाहते हैं, आरजेडी को दे दीजिए। यदि मुलायम सिंह के वंश को बढ़ते हुए देखना चाहते हैं तो आप मुलायम सिंह की पार्टी को वोट दे दीजिए। लेकिन अपने बच्चों का भविष्य यदि देखना चाहते हैं तो भारतीय जनता पार्टी को वोट दीजिए। ये जितने पारिवारिक पार्टियां हैं, पारिवारिक पार्टियों का मतलब जिसमें सब कुछ उसका परिवार तय करता है। अनुराग भदौरिया की हैसियत नहीं है जो कभी वो सपना देख सकें, क्योंकि उनके समाजवादी पार्टी के अखिलेश यादव के गर्भ में होने वाला बच्चा भी आने वाले दिनों में तैयार रहेगा कि वो उस पार्टी का अध्यक्ष बने।
वही राहुल गांधी के साथ लागू है, वही लालू प्रसाद यादव के खानदान में लागू है। तो ऐसी पार्टियां देश के लिए, लोकतंत्र के लिए कोड हैं। एक बात। दूसरी बात, जो कांग्रेस पार्टी कहती है कि न्याय न्याय न्याय, तो इन्हीं के एक प्रवक्ता थे, बार बार पकौड़ा बेचते हैं, क्या किया? तो इन्हीं से कोई पूछेगा कि 53 साल सत्ता में रहे तो क्या तेल बेच रहे थे? गरीबी हटाओ के बारे में बात करते, यही राहुल गांधी कहते थे गरीबी है कहां? ये तो मेंटल प्रक्रिया है, मानसिक अवस्था है। अरे भाई, आपकी आज आपसे पूछे कि आप क्यों नहीं अपने मानसिक इलाज करा लेते हैं भाई? जो बार बार आप झूठ का झूठ और रोज रात झूठ पड़ते हैं, खटाखट 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 खटाखट, ये कोई विजन है? ये देश के लिए कोई दृष्टि है? मैं तो हैरान होता हूं कि जो कांग्रेस पार्टी का पतन कितना हुआ है। एक राष्ट्रीय अध्यक्ष जो अपनी पूरी वंश में उनको सिर्फ इतना है, देखिए कांग्रेस पार्टी ने गांधी परिवार कांग्रेस पार्टी को तो सब अपने कंट्रोल में रख पाई है, लेकिन देश ने उसको नकार दिया है। और यकीन मानिए कि कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक पराजय के अंतिम सबसे कमतर स्थिति में आज के दिन में आने वाली है। एक बात और, इस देश को सोचना पड़ेगा कि बाबरी मस्जिद के पक्ष में खड़ा होना है या राम मंदिर के पक्ष में खड़ा होना नहीं, है। लेकिन हर हर महादेव करके और जय श्री राम करके नैया पार हो जाएगी क्या? सबसे बड़ा सवाल ये भी है। संगीत रागी जी, मुझे सभी को बराबर का समय देना है। गांधी औरंगजेब और बाबर के साथ खड़े होते हैं, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी अनुराग जी, मैं बोलना चाहूंगा, बहुत सारे सवाल पूछे हैं। ऐसी पार्टी को आप हराना चाहेंगे जिसने 370 को खत्म किया? ऐसी पार्टी को आप हराना चाहेंगे जो काशी विश्वनाथ का उद्धार किया? ऐसी पार्टी को आप हराना चाहेंगे? चलिए, अब सापरा जी का जवाब ले लेते हैं, फिर बाकी और भी मेहमान है मेरे पास। हराना चाहेंगे जो भारत की विरासत और वैभव को खड़ा करना चाहता है, या ऐसी पार्टी को देखिए, जो देश के टुकड़े गैंग के साथ खड़ा होकर देश को निर्णय लेना? ठीक। Zee News.